कि टू फाइंड द nth टर्म, हमारा nth टर्म निकलता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं an. an का मतलब है कोई सा भी नंबर ऑफ टर्म आप कर सकते हो, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d. ठीक है, ये आपको देगा nth टर्म. अब आपको खुद भी ड्राइव करना आता है, आप कोई सा भी टर्म बता. Hello everybody, welcome to our channel Easy Shala, where we make things easier for you. So last time we were doing arithmetic progression and today we will drive some formulas of arithmetic progression, and I have already told you arithmetic progression is something that is very easy for you, and we have understood that how all the terms are at particular intervals, and that we call as common difference. So last time we left at one question where I want each one of you to give the answers. So we'll start from there only. If A is 15 and D is minus 2, then we have to find out first 6 terms. So if A1 will be the same, right? A1 means the first term. So A1 will be 15. Then what about our second term? D means common difference. So this will be added to it. So this will be become 13 minus 2, right? ऐसे मत कर देना, 15 plus 2 13 हो गया. Then 11, आप हर उसमें से 2 माइनस करते रहो. 9, 7 and then we have 5. Easy? Now अब जो क्वेश्चन आपने अभी अभी करा है, समझा है, इसी के बेसिस पर अब आप एक फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो. कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. हाउ इफ आई से कि जो ये मेरा सेकंड टर्म है, ए सेकंड, क्या ये 15 प्लस माइनस 2 नहीं है? और क्या 15 ए नहीं था? तो ए प्लस डी लिख सकती हूं, और A3 को 13 और 13 जो खुद A प्लस डी था, ऐसे लिख सकती हूँ A प्लस डी. बेसिकली क्या बन गया? A प्लस 2D. ऐसे आप A4 को लिखो, हर उसमें डी ऐड होता जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? A प्लस 2D प्लस डी, मतलब A प्लस 3D. अब आप इन सब चीज़ों को चेक करो, क्या आपको कोई सीक्वेंस दिखाई दे रहा है? जब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्चुअली में सीक्वेंस सीखते हैं, क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? एनी पैटर्न यू आर वॉचिंग? एनीथिंग? यस, हर टाइम मेरा डी एक बढ़ता जा रहा है, बाकी सब तो सेम ही है. मतलब अगर यहाँ पे 2 लिख रही हूँ तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 लिख रही हूँ तो यहाँ 2 है, 4 लिख रही हूँ तो 3. और इसी के बेसिस पर हम एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, और वो जनरल फॉर्मूला हमें कहता है कि टू फाइंड द nth टर्म, हमारा nth टर्म निकलता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं an. an का मतलब है कोई सा भी नंबर ऑफ टर्म आप कर सकते हो, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d. ठीक है, ये आपको देगा nth टर्म. अब आपको खुद भी ड्राइव करना आता है, आप कोई सा भी टर्म बता सकते हो, राइट? अगर कोई सिंपल बोलते हैं कि ये मेरा AP है, फाइंड 13th टर्म, तो आपको n की जगह क्या लगाना है? 13. तो इट्स क्लियर कि ये बन जाएगा A प्लस 12D. इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, राइट? पर क्वेश्चंस कुछ मुश्किल भी आ सकते हैं, और हम तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. हम थोड़ी ना सिर्फ एक नॉर्मल क्वेश्चंस निकालने के ऊपर प्रिपेयर कर रहे हैं, हम तो हर चीज़ के लिए कर रहे हैं. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ जो एक्चुअली में आ जाते हैं, राइट? तो द क्वेश्चन इज, इफ 9th टर्म इज 0, देन क्वेश्चन होगा प्रूव. You have to prove that 29th term is twice of 19th term. अब
आप हर टर्म को लिख कर देख लो. अब आपको एक नॉर्मली हर टर्म को लिखना आता है, तो हम 9th टर्म को कैसे लिखेंगे? a प्लस 8d. अब ये तो पता था कितना है, ये 0 है. ठीक है. 29th को कैसे लिखोगे? a प्लस 29d और 19, सॉरी इट्स नॉट 29, 28 और 19 को a प्लस 18d. राइट. अब यहाँ से एक चीज मिल जाती है, क्या? दैट a इज इक्वल टू माइनस 8d. मिल गया. क्या मैं उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ? कर देते हैं. तो दिस विल बिकम माइनस 8d प्लस 28d. कितना बन गया? 20d बन गया. बन गया. यहाँ करके देखते हैं. a प्लस 18d. a क्या है मेरा? माइनस 8d. कितना बन गया? 10d. अब आप खुद देख लो, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा कि आपका 10d इज एक्चुअली में ट्वाइस ऑफ 20d? सॉरी, ट्वाइस ऑफ 10d इज इक्वल टू 20d. उल्टा लिख दिया. राइट. सो इज दिस क्लियर दैट ट्वाइस ऑफ 19th टर्म, इस तरह से हमें ये प्रूव करने होंगे. तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन विच यू विल बी एक्चुअली प्रूविंग देम, सॉल्विंग देम. ये आपका आएगा. एक क्वेश्चन कर कर और देखें, देन यू विल बी प्रिपेयर्ड. राइट. एक क्वेश्चन और करते हैं. फाइंड 20th टर्म ऑफ AP whose 7th term is 24 less than 11th term. Now you have to find the 20th term. कैसे करेंगे? It's given that a is equal to 12. अब कैसे करेंगे? 20th टर्म लिख लेते हैं. वो तो हमें पता है कि वो हमें निकालना है a प्लस 19d. a तो पता है, d नहीं पता. तो d कैसे निकालेंगे? इस वाली सिचुएशन से. ये कहता है a प्लस 6d इज इक्वल टू 24 लेस देन, मतलब a प्लस 10d माइनस 24. यस, कर लेते हैं. a इज 12, तो 12 प्लस 6d इज इक्वल टू 12 प्लस 10d माइनस 24. तो ये बन जाएगा 12 माइनस 12 प्लस 24 इज इक्वल टू 10d माइनस 6d. तो दिस विल बिकम 24 इज इक्वल टू 4d. दैट मीन्स d इज इक्वल टू 6. अब आपके पास a का वैल्यू है, 19 इंटू 6 का भी वैल्यू है. तो आपका आंसर आ जाएगा 12 प्लस 19 इंटू 6 इज 104. आप ऐड कर दो, यू विल गेट 126 एज द आंसर. तो यू कैन गेट दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस. आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. ये टर्म निकाल दो, इसमें से d फाइंड कर दो, a फाइंड कर दो, एंड दिस वे यू विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस. आई होप दैट इज क्लियर. सबको समझ आ रहा है कि कैसे करना है, एंड दैट इज ईजियर. So basically what we have learned today, we have learned that how to find the general term of an AP. So when you find the general term of an AP, आपको उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसको सीख लिया कि वो कैसे होता है, and now you are able to solve the questions. अब आप कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आप अपने और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो. In our next video of AP, you will be learning about the sum. How to calculate the sum of different terms of an AP. So that will be our last video. Do watch it because sum of an AP is really important. So that's all for today. Have a nice day, but don't forget, don't go right now. Just subscribe our channel, press the bell icon, and if you like our video, then do like, comment and share as much as possible. So bye from Easy Shala. Have a nice day.